हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का यूवेन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द की हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसमें लगभग 70 के करीब हमने ऐसे वाक्यांश के लिए शब्दों को देखा था, जो कि ऐसे शब्द थे जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं और जिनके आने की संभावना भी है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ, अभी जो मैंने हैं इनके आंसर्स यहाँ लिख लिए हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूँगी। और ये जो कुछ ऐसे हैं 1 से लेकर 10 तक जिसके अंदर हमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वो वाले हमने पहले लिखे हैं, जिससे कि वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। क्या है? फर्स्ट देखेंगे, जहां गमन न किया जा सके। जहां गमन न किया जा सके, जहां नहीं जाया जा सकता, वो क्या होगा? अगम्य। कि जहां गमन नहीं किया जा सकता वो क्या होगा? अगम्य। सेकंड है जीने की इच्छा। जीने की अगर अपने को इच्छा है, जीने की इच्छा है, तो वो जीने की इच्छा क्या कहलाएगी? जिजीविषा। जीने की इच्छा क्या कहलाएगी? जिजीविषा। थर्ड, जानने की इच्छा। हमारे अंदर किसी बात को अगर जानने की कोई इच्छा है कि क्या है, किसी चीज को जानने के लिए क्यूरियोसिटी होने लग जाती है, तो उस इच्छा को क्या कहेंगे हम? जिज्ञासा। क्यूरियोसिटी को क्या बोलेंगे? जिज्ञासा। जान से मारने की इच्छा। किसी को अगर आपको जान से मारने की इच्छा है, मन है, कामना है, उस कामना का नाम क्या होगा? जिघासा। उसको क्या कहेंगे? जिघासा। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ग्रीवा होती है गर्दन। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहेंगे? सुग्रीव। जीवन भर। जीवन भर का मतलब पूरे जीवन भर। उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? कि आजीवन, मतलब पूरा जीवन, जीवन भर। नेक्स्ट है जीतने की इच्छा। कोई जीतने की इच्छा रखता है तो उसे क्या कहेंगे? जिगीषा। जीतने की इच्छा, जिगीषा। जानने की इच्छा रखने वाला। अब जानने की इच्छा, इच्छा का नाम तो हो गया जिज्ञासा, और इच्छा रखने वाला क्या होगा? जिज्ञासु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। जैसा चाहिए वैसा, मतलब यथोचित। जैसा चाहिए वैसा यथोचित। जिसे जीता न जा सके। जिसे जीता नहीं जा सकता, अजेय। जिसे क्षमा न किया जा सके। जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, अक्षम्य। जिसे जानना चाहिए, जिसे जानना चाहिए, हमें ज्ञान लेना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? ज्ञातव्य। क्या कहेंगे? ज्ञातव्य। जिसे पढ़ा न जा सके। जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, अपाठ्य। जिसको पढ़ा ना जा सके, अपाठ्य। जिसे त्याग देना उचित हो। जिसको त्याग देना, छोड़ देना उचित हो, वो क्या होगी? त्याज्य। जिसे क्रय किया गया हो, खरीद लिया गया हो, जिसे क्रय कर लिया गया है, वो क्या होगी? क्रीत। जिसे मोक्ष की कामना हो। मोक्ष चाहिए जिसे, जिसे मोक्ष पाने की इच्छा है, वो क्या कहलाएगा? मुमुक्षु। मोक्ष पाने की कामना, मुमुक्षु। जिसे भेदना कठिन हो। जिसे भेदना कठिन हो, दुर्भेद्य। दुर्भेद्य। जिसे भेदना कठिन हो, दुर्भेद्य। जिसे देश से निकाला गया हो। जिसे देश से निकाल दिया गया हो, निर्वासित। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। क्लियर? फिर से एक बार देखते हैं। जहां गमन न किया जा सके, अगम्य। जीने की इच्छा, जिजीविषा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जान से मारने की इच्छा, जिघासा।
जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, जीवन भर आजीवन, जीतने की इच्छा जिगीषा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, जैसा चाहिए वैसा यथोचित, जिसे जीता ना जा सके अजेय, जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, जिसे जानना चाहिए ज्ञातव्य, जिसे पढ़ा ही ना जा सके अपाठ्य, जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य, जिसे क्रय किया गया हो क्रीत, जिसे मोक्ष की इच्छा हो मुमुक्षु, जिसे भेदना कठिन हो दुर्भेद्य, जिसे देश से निकाला गया हो निर्वासित, और जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत। ठीक है, तो ये थे कुछ वाक्यांश के लिए शब्द। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हमारी नेक्स्ट कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से ही अंधा है उसे क्या कहेंगे? जन्मांध। ठीक है, जो जन्म से ही अंधा है वो क्या होगा? जन्मांध। अन्न को पचाने वाली जठर की अग्नि, अन्न को जो पचाती है, हमारी जो पेट की जो अग्नि होती है, वो जो खाना पचाने में हमारी हेल्प करती है, उसे क्या कहा जाता है? जठराग्नि। ठीक है, जठराग्नि उसे कहते हैं जठराग्नि। जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्म से 100 वर्षों का समय क्या होगा? जन्मशती। ठीक है, जन्म से 100 वर्षों का समय क्या होगा? जन्मशती। मूल बातों को संक्षेप में लिखना, जो कि मूल बातें हैं, मूल जो बेसिक चीजें, उनको ब्रीफली राइट करना क्या कहलाता है? टिप्पणी। मूल बातों को संक्षेप में लिखना क्या कहलाता है? टिप्पणी कहलाता है। जिसकी घोषणा की गई हो, जिसकी घोषणा की गई हो वो क्या होगा? घोषित। जिसकी घोषणा की गई हो वो क्या होगा? घोषित। जो कानून के विरुद्ध है, जो कानून के खिलाफ है, वो क्या होगा? गैर कानूनी। गैर कानूनी। जो कल्पना से परे हो, जो कल्पना से ही परे है, साइड पे है, क्या होगा? कल्पनातीत। कल्पनातीत। ठीक अपने क्रम से आया हुआ, जो क्रम से आया है अपने, उसको बोलेंगे क्रमागत। क्रमागत। धन का देवता, धन का देवता कौन है? कुबेर। धन का देवता कुबेर। सबसे ऊंचा, जो सबसे ऊंचा है उच्चतम। सबसे ऊंचा क्या होगा? उच्चतम। भूख से व्याकुल, जो भूख से व्याकुल है, भूख लगी है, भूख से बेचैन है, उसको बोलेंगे क्षुधातुर। क्या बोलेंगे? क्षुधातुर। क्षण भर में नष्ट होने वाला, जो क्षण भर में, पल भर में ही नष्ट हो जाए, उसे कहेंगे क्षणभंगुर। क्षणभंगुर। क्षमा पाने योग्य, हमने पहले पढ़ा था कि जिसको क्षमा ना किया जा सके वो क्या होता है? अक्षम्य। तो क्षमा पाने योग्य जो होगा वो होगा क्षम्य। ठीक है। हृदय से संबंधित, हृदय से जिसका संबंध होगा क्या होगा? वो हार्दिक। यज्ञ में आहुति देने वाला, यज्ञ में आहुति देने वाला क्या कहलाता है? होता। क्या कहलाता है? होता। सूर्य के उदय होने का स्थान, सूर्य जहां से उदय होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? उदयाचल। उदयाचल। वह जो पचने में कठिन हो, पहले हमने किया था जिसको पचाना आसान हो, जो आसानी से पच जाए, वो क्या होता है? लघु पाक। और जो पचने में कठिन हो उसको क्या कहेंगे?
गरिष्ठ, क्या कहेंगे उसको? गरिष्ठ, जिसका पचना कठिन हो। ऐसा वस्त्र जो पुराना व कटा फटा हो, ऐसा वस्त्र जो पुराना और कटा फटा हो उसे क्या कहेंगे? चिरकुट। क्या कहेंगे उसे? चिरकुट। जो ऋण लेता है वह क्या कहलाता है? उत्तमर्ण। जंगल में लगी आग, जंगल में जो आग लगती है उसे क्या कहते हैं? दावानल या फिर दावाग्नि। दावानल या फिर दावाग्नि। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। अन्न को पचाने वाली जठर की अग्नि, जठराग्नि। जन्म से 100 वर्ष का समय क्या कहलाएगा? जन्मशती। मूल बातों को संक्षेप में लिखना, टिप्पणी। जिसकी घोषणा की गई हो, घोषित। जो कानून के विरुद्ध है, गैर कानूनी। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। ठीक अपने क्रम से आया हुआ, क्रमागत। धन का देवता, कुबेर। सबसे ऊंचा, उच्चतम। भूख से व्याकुल, क्षुधातुर। क्षण भर में नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर। क्षमा पाने के योग्य जो होगा वो होगा क्षम्य। हृदय से संबंधित, हार्दिक। यज्ञ में आहुति देने वाला, होता। सूर्य के उदय होने का स्थान क्या कहलाता है? उदयाचल। वह जो पचने में कठिन हो, गरिष्ठ। ऐसा वस्त्र जो फटा हो और फटा पुराना हो, कटा फटा हो उसे क्या बोलेंगे? चिरकुट। जो ऋण ले वो क्या होगा? उत्तमर्ण। और जंगल में लगी आग क्या होगी? दावानल या दावाग्नि। आई होप आपको ये वीडियो भी मेरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।